नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात मिली है। राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ऐलान किया कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस अब छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने नए रायपुर में 40 एकड़ जमीन इसके लिए उपलब्ध कराई है और केंद्र सरकार ने करीब 350 से 400 करोड़ रुपए इस परियोजना के लिए स्वीकृत किए हैं। इस यूनिवर्सिटी के जरिए राज्य के छात्र फॉरेंसिक साइंस जैसे विशेष क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे और छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेंसिक एजुकेशन और इन्वेस्टिगेशन का केंद्र बनकर उभरेगा। 22 को उनके आने के बाद बहुत बड़ी सौगात एक जो छत्तीसगढ़ को मिली है वो एनएफएसयू के कैंपस का है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, उसका एक कैंपस छत्तीसगढ़ में बनेगा। उसके लिए 40 एकड़ की ज़मीन राज्य की सरकार ने दिया हुआ है और नया रायपुर में, और साथ ही साथ वह उसमें हमको लगभग 350-400 करोड़ रुपया केंद्र से वहाँ पर बिल्डिंग बनाया जाएगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, वो केंद्र की पूरी मदद से होगा। और फिर वहाँ पर एनएफएसयू का एक कैंपस छत्तीसगढ़ में डेडिकेटेड होकर चलेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। 3 जो नए कानून आए हैं हमारे, बीएनएस, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों ही जो कानून आए हैं, इन तीनों कानूनों में 7 साल और 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साइंस का बड़ा महत्व है उसका, और इसलिए बहुत सारे फोर्सेस की, बहुत सारे इसमें मैन पावर की ज़रूरत है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इसके खुल जाने से स्टूडेंट्स हमारे आगे आ पाएंगे और बेहतर विश्व स्तरीय संस्थान है उसका एक। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव और लालू यादव ने बिहार की दुर्दशा की है, बिहार की जनता इसे कभी नहीं भूलेगी। कैसे बिहार में जंगल राज चलता था, कैसे लूटपाट होती थी, कैसे माफिया राज बिहार में लालू यादव और तेजस्वी यादव की सरकार में हुआ करता था, बिहार की जनता कभी नहीं भूल सकती है। डबल इंजन की सरकार पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की दशा और दिशा लगातार बदलने का काम कर रही है। निश्चित तौर पर बिहार की जनता एनडीए के साथ खड़ी है। देखिए, तेजस्वी यादव, लालू यादव और ये यादव परिवार ने जिस प्रकार से बिहार की दुर्दशा की है, बिहार की जनता इसे कभी भूलने वाली नहीं है। कैसे बिहार में जंगल राज चलता था, कैसे लूटपाट होती थी, कैसे दादागिरी करते रहे हैं, कैसे माफिया राज बिहार में लालू यादव और तेजस्वी यादव के सरकार के समय में हुआ है, बिहार की जनता कभी भूल नहीं सकती है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की दशा और दिशा लगातार बदलने का काम कर रही है। और आज बिहार जिस तेज गति से विकास की दौड़ में आगे बढ़ा है, वो जंगल राज से बाहर निकलकर विकास की दौड़ में आगे बढ़ा है। तो निश्चित रूप से बिहार की जनता इसे लेकर नरेंद्र मोदी जी के साथ, नीतीश कुमार के साथ, एनडीए के साथ खड़ी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी की तस्वीर का दूध से अभिषेक करने पर मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने इसे नेहरू परिवार की चमचागिरी की पराकाष्ठा बताया और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा दलित और आदिवासियों को नीचा दिखाया है। अंबेडकर को लेकर कांग्रेस के इतिहास पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बाबा साहिब की स्मृतियों को तीर्थ में बदला। कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने धर्म जाति आधारित संगठन विस्तार को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अब देखिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई किसने लड़ी है, किसने नहीं लड़ी, ये बहस का विषय हो सकता है, पर कांग्रेस ने हर समय दलितों को, आदिवासियों को नीचा दिखाने का काम किया। अंबेडकर साहब ता जिंदगी उनको नीचा दिखाने का काम नेहरू जी ने किया। अंबेडकर साहब जब चुनाव लड़े तो नेहरू जी ने पूरा प्रयास किया कि वो लोकसभा का चुनाव ना जीत पाए। अंबेडकर जी को हर समय कांग्रेस में नीचा दिखाने का काम नेहरू परिवार ने किया था। इतने सालों तक कांग्रेस राज करती रही, अंबेडकर जी से जुड़ी हुई किसी भी स्मृति को उन्हें चिरस्थायी रखने का प्रयास नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी है जिसने अंबेडकर साहब की जन्मस्थली से लेकर कार्यस्थल तक तीर्थ में परिवर्तित करने का काम किया। आप इतने ही दलित और आदिवासियों के हितैषी होते कांग्रेसियों
तो आप द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध नहीं करते जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया था। केवल और केवल ढकोसलेबाजी करना ये कांग्रेस की आदत है। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 55वां जन्मदिन सेवा भाव से मनाया है। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों और परिजनों को फल और बिस्किट वितरित किए। कांग्रेसियों ने सेवा को सच्ची राजनीति मानते हुए आमजन के बीच यह दिन खास अंदाज में मनाया। आइकॉन करोड़ों भारतीयों की आवाज़ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का आज जन्मदिवस है। जन्मदिवस के अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आज जिला हॉस्पिटल कोंडा गांव में कांग्रेस के हमारे साथियों के द्वारा फल वितरण किया गया मरीजों को और माननीय राहुल गांधी जी से हम सुखद भविष्य की कामना करते हुए हम भारत की आवाज़ बने, यही हम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। इस बारे में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो अगर कुछ कमियां हैं उन कमियों को उजागर करता है। शासन हो प्रशासन हो, अगर कुछ कमियां दिखती है उसको उजागर करता है, आईना दिखाता है। मगर तानाशाह भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार ऐसे तुगलकी फरमान जारी करके लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। सरगुजा संभाग में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता को लेकर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों और आम लोगों को यह जानना जरूरी है कि डीएपी आयात होता है, लेकिन केंद्र सरकार विदेशी एक्सचेंज बचाने के लिए काम डीएपी का इंपोर्ट कर रही है, जिस कारण से किसानों को डीएपी नहीं मिल रही है। वहीं इस खाद को किसानों के लिए पिछले कई सालों से विदेश से आया करता है। ऐसे में खाद की उपलब्धता किसानों को नहीं होगी तो अपने मन मुताबिक किसान कैसे खेती कर सकेंगे। इसमें हो क्या रहा है और ये आम लोगों को, पब्लिक को, किसानों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि डीएपी का आयात होता है, इंपोर्ट की जाती है डीएपी, और यहाँ पर भी केंद्र की सरकार फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए कम डीएपी का इंपोर्ट कर रही है, जिस कारण से डीएपी किसानों को नहीं मिल रही। एक तो है कि यहाँ पर आप उसका मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यहाँ पर उसका बना रहे हैं, आप देश में बना रहे हैं और फिर उसकी कमी हो रही है। ये डीएपी सालों साल सरकारें विदेश से मंगाती हैं और उसी के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। किसानों की समस्याएं 3-4 बिंदुओं पे प्रमुखता से सामने आ रही हैं। एक, सुवेला थाना क्षेत्र में शासकीय विद्यालय के निलंबित शिक्षक शैलेश वर्मा पर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। छात्रा का आरोप है कि शिक्षक ने पूरक परीक्षा में पास कराने के बदले में छेड़छाड़ की। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि शिक्षक पहले से ही 2022 से अश्लील हरकतों के आरोप में निलंबित है। मामला थाना सोहेला क्षेत्र अंतर्गत है, जहां सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी शिक्षण संस्थान में जो है नाबालिग पीड़िता को जो है परीक्षा में पास करने की बात कहते हुए जो है छेड़छाड़ की घटना किया गया है। और सूचना पर थाना सोहेला में 74 बीएनएस और धारा 9-10 पॉक्सो एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। और पुलिस के द्वारा जो है इस मामले में इसके जो आरोपी हैं शैलेश कुमार वर्मा, जिसे जो है गिरफ्तार। वो झीपन में, मिडिल स्कूल झीपन में पदस्थ थे। तत्कालिक वो संकुल सोने के पद पे भी काम कर रहे थे। ये तो सस्पेंशन जैसा कि मैंने कहा 2022 पे है। उसके बाद चूंकि ये मामला उस समय भी अश्लील मैसेज और अन्य चीज़ों का था, जो कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ चल रही है, इसलिए उसके आधार पर विभागीय जांच अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, ये शिक्षक का नाम शैलेश वर्मा है, जैसी जानकारी है शैलेश वर्मा के नाम से है। और जैसा राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर राजा रघुवंशी के भाई विपिन का कहना है कि सोनम और अन्य आरोपी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे की जांच और पूछताछ से सच्चाई सामने आ जाएगी।
देखिए, जिस प्रकार से 8 दिन की इनकी डिमांड जो मांगी गई थी, उस प्रकार से मुझे यहाँ तक लग रहा है तो सोनम ने अभी तक उसका सारा जुर्म कबूल नहीं किया है और ये पुलिस को गुमराह कर रही है। तो हम लोग चाहते इसमें है तो सोनम और इनके बाकी आरोपी जो है इन सभी की रिमांड अभी 8 दिन की बढ़ाई जाए, तो इसमें कुछ बातें जो छुपी हुई है वो निकल जाएगी बाहर अभी। सोनम बार बार पुलिस को एक ही बात कह रही है कि मैं शामिल नहीं थी, मैंने दोबारा हत्या नहीं की। देखिए, पुलिस को गुमराह कर रही है, हम लोग इसे चाह रहे हैं तो उनकी रिमांड अभी आगे बढ़ेगी और कभी तो रिमांड बढ़ने पे जिस प्रकार गुमराह कर रही है वो सारी सच्चाई बाहर निकल जाएगी। कल SIT की टीम भी आपके यहाँ पूछताछ के लिए आई थी, क्या क्या पूछताछ हुई, क्या पूछा गया टीम के द्वारा? नहीं, SIT की टीम जो आई थी उसमें खाली पूछताछ टाइप की हुई थी। तो आप लोग आपके घर में जो है सोनम कितनी रुकी थी, आपको किसी भी शक नहीं हुआ था, सोनम किस प्रकार रही थी, किस प्रकार से फ़ोन यूज़ करती थी, तो हम लोगों ने उनको ये कहा था। तो सोनम जब रही थी इस टाइम तो मोबाइल में चैट करती थी और बातचीत भी करती थी फ़ोन में ऊपर रूम में जाके। तो क्योंकि हम लोगों ने शक इसके लिए नहीं करा ज़्यादा क्योंकि इसके बाद अपने माता पिता जो है दोनों ने कहा था हमको। तो सोनम जो है कंपनी में जो उसका जो काम रहता है उस प्रकार से कंपनी के क्लाइंटों से बात करते रहती है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में नक्सल विरोधी अभियानों में उल्लेखनीय सफलता के बाद आज पदोन्नति व सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार ने पदोन्नत अधिकारियों को स्टार और बैच लगाकर सम्मानित किया। रजनू सलाम को सहायक उप निरीक्षक बनाया गया, जबकि श्याम सिंह टेता, रमेश कुमार और प्रशांत जुर्री को प्रधान आरक्षक के रूप में पदोन्नति मिली। मुंगेली से बड़ी खबर है जिसमें कि नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के तहत मुंगेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। SP भोजराम पटेल के निर्देशन में ऑपरेशन बाज चलाया गया, जिसमें 2 आरोपी ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में लकी उर्फ अवी पाठक और दीपक विश्वकर्मा शामिल है, जिनके पास से 30 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। दोनों पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेजा गया है। पुलिस ने नशे की सूचना देने की अपील की है। अभी जैसे जो है नशा मुक्त भारत पखवाड़ा जो है चलाया जा रहा है और साथ ही हमारे द्वारा मुंगेली जिले में ऑपरेशन बाज के तहत कंटिन्यू कार्रवाई की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में 18/6/25 को मुखबिर से सूचना मिली कि राम गोपाल तिवारी वार्ड में 2 व्यक्ति जो हैं वो ब्राउन शुगर बेच रहे हैं। उस पर जो हमारे यहाँ के कोतवाली थाना प्रभारी और साइबर की जो टीम है वो वहाँ घेराबंदी की और 2 व्यक्तियों को उन्होंने गिरफ्तार किया और उनके पास से 30 ग्राम जो है ब्राउन शुगर की जब्ती की, जिनकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है। इसमें से जो पहला आरोपी है उसका नाम है लकी उर्फ अवी पाठक, जो वही राम गोपाल तिवारी वार्ड का रहने वाला है, और दूसरा है दीपक विश्वकर्मा। ये दोनों राम गोपाल तिवारी वार्ड के रहने वाले हैं। इसमें से जो लकी है वो आदतन बदमाश है, इसका गुंडा फाइल भी खुली हुई है और ये हत्या, शराब और गांजा तस्करी जैसे मामलों में पहले भी जेल में रह चुका है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहें ANB न्यूज के साथ।